To Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. I'm your mentor and teacher in this journey, and I have been taking UGC NET Paper 1 for a while. Right, so we have started a new series where we are covering 20 previous year questions in which we'll discuss all the important relevant questions which have been coming in your examination, right? Just give me a second. Right. Okay, so we're talking about which So we're talking about the UGC NET Unit 5 Paper 1, and this is titled as Mathematical Reasoning and Aptitude, right? So as I've been saying that we are started a new series where we are covering 20 previous year questions. So in this video we'll talk about what firstly 20 previous year questions will be discussed, important important steps that have to be covered while solving the problems. So we'll talking about the steps that have to be covered while you have to solve the particular problem, right? And if you want to learn from the basic, अगर आपको बेसिक से सीखना है तो what you can do is go to Talent Blazer YouTube चैनल, ठीक है? वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच, ओके? तो वहाँ से आपको बिल्कुल बिगनिंग से, अगर लेट सपोज इफ यू आर इन जर्नी वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, तो वो वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी. आज की वीडियो वी हैव टारगेटिंग टुवर्ड्स द ऑडियंस जिनने कुछ पढ़ रखा है, जो अपने आपको टेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो देखना चाहते हैं हमें एक्चुअली कितना आता है ऑफ द एग्जामिनेशन लेवल. सो दिस वीडियो इज फॉर देम, ओके? नाउ एज आई सेड फॉर द बेसिक यू हैव टू कवर यूट्यूब चैनल, बट ऐसा नहीं कि आज के जो वीडियोस में हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वहाँ पे भी जितना हो सकेगा मैं बेसिक्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ओके? Now what other thing that I want is from your end is to attempt questions side by side and mention your score in the comment section. Okay, comment box में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 20, ठीक है? और आज की वीडियो में विल टेकिंग DI, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन. वाई? बिकॉज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें तो पहले ऐसा होता था कि इनसे इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन आते थे. अभी भी बहुत रेयर पेपर्स में आ जाते होंगे इंडिविजुअल क्वेश्चन, बट अब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि अगर आपके मैथमेटिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है तो वो आपके DI के बेस पे आते हैं क्वेश्चंस. DI के क्वेश्चंस में इंक्लूड करा जा रहा है वो कॉन्सेप्ट, ओके? तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और ये पहला क्वेश्चन आपके लिए. स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन द गिवन टेबल, ठीक है? आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे, कोर्सेज दे रखे, और परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल दे रखा है. क्वेश्चन क्या है आगे अभी देखते हैं. फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. तो आपको टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स निकालने हैं कॉलेज में. पहली बात तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम ये ग्रुपिंग कर सकते हैं कि दिस इज फॉर अंडर ग्रेड एंड दिस इज फॉर पोस्ट ग्रेड, ठीक है? और जब भी आपको बस ये पूछा टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, तो आप सारे के सारे फीमेल्स के लिए भी निकाल दो पहले ही. ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ऐसे क्वेश्चंस में ना बाद में ये डेटा यूज होता ही होता है, तो आपके लिए एक फायदा हो जाता है कि पहले से हमने सॉल्व कर रखा है, तो अल्टीमेटली विल सॉल्व दोस अदर क्वेश्चन इजीली एंड क्विकली. तो पहली बात अगर हम देखें, 400 आपके टोटल नंबर स्टूडेंट्स है, उसमें से 65% कह रहे हैं मेल है. तो मेल की जो है पहला दैट इज 260, ओके, BSc में. एंड नाउ नेक्स्ट पे मैं चाहता हूँ आप साथ साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, राइट? सिंपल है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, और हम साथ साथ फीमेल का भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ओके? जस्ट अ सेकेंड.
ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. ऐसा ना हो कि आप सॉल्व ना करें, बस अब मेरा ही वेट करोगे सर जब कराएंगे तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं है. आपको भी साथ साथ कोशिश करनी है. और ये तो बहुत सिंपल सा ही चीज़ पूछी गई है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स निकालना है. तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे. जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको अभी आंसर बताता हूँ इसका क्या है. तो टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 1125. दैट वुड बी योर आंसर. अब जितने बच्चों ने करा है, आई होप इवेंचुअली सबका ये सेम ही आंसर आ रहा होगा. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. तो हमने टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स तो निकाल ही लिया. टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स 1125. अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स का भी अब एक बार हम सम टोटल कर लेते हैं. हमने निकाल तो लिया था कि कितने परसेंटेज पे, एक बार सम टोटल कर लेते हैं कि कितना होगा. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 725 and 725 minus 1125, 1125 minus 725, that comes out to be 400. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 400. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन एंड मेल स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. ओके, मूविंग बैक टू द टेबल. अब यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है ऑफ द मेल स्टूडेंट्स. ठीक है, हमने ये निकाल रखा है, कैलकुलेट कर रखा है 260 एंड 351. एंड ये है हमारे अंडर ग्रेजुएशन का और ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का. जो मैंने आपको पहले ही बोला था, हमें एक ग्रुपिंग बना लेनी चाहिए, आगे वाले स्टेप्स में यूजफुल रहेगा. ओके, सो हेयर it is useful. Now we have to calculate the difference between. So firstly we'll sum up the total of UG students. तो UG मेल स्टूडेंट्स हमारा 611 आ रहा है. और अगर PG मेल स्टूडेंट्स की बात करें तो 397 आ रहा है. ओके, टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. तो ये हमारा कितना था, 61611. टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट वाज 397. अब हम दोनों को इनको माइनस कर देंगे, दैट विल इवेंचुअली give us the answer, that is 214. right, 611 minus 397. तो ये हमारा डिफरेंस आ गया मेल स्टूडेंट्स का. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. okay, let's see what question number 4 has for us. Found out the ratio of female students in graduation and female students in post graduation. So we are talking about ratio now. Ratio is something that you can write in this form, p by q or this. ठीक है, तो this is how we show the ratio form, right? Now moving to the question for the data. अगर रेशियो की बात करें, पहले हमें सम अप करना पड़ेगा. आई थिंक मेल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का ही था ना, राइट? ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का था. ओके, सो जस्ट एडिंग. सो 439 इज हमारे ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन में है, फीमेल स्टूडेंट्स. ओके, और अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएशन में 223, ये हमारे पीजी में फीमेल स्टूडेंट्स हैं. 43922. तो अगर इसे हमें रेशियो में लिखना होगा तो दिस वुड बी द राइट आंसर. अब ये एज एन ये डिविजिबल नहीं है बाय कॉमन फैक्टर, नहीं तो हमें
लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है, जो आपके आंसर में ऑप्शन दोगे उसमें से यू हैव टू पिक द राइट वन. फ्रॉम व्हाट आई नो दिस इज द राइट आंसर एंड इट कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल. राइट, तो हमें रेशियो में जो पहले लिखा होगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे फीमेल स्टूडेंट इन ग्रेजुएशन एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, सो इट इज मेंशन ओवर हेयर. ओके, तो ये हम इनका रेशियो निकाल दिया, और यू कैन राइट इन दिस फॉर्म एज वेल, PYQ की फॉर्म में लिख. ठीक है, find out the ratio males female students in graduation. So this was your question number 4. Now moving to the next question, question number 5. Find out the ratio male students in post graduation and the male students in the PhD program. Very simple, we have all the data and we have to just calculate and put the figures out there. तो अगर हमारे पीजी स्टूडेंट्स का सम टोटल देखेंगे दैट वाज 397 एंड पीएचडी का मेल स्टूडेंट्स का हम देखेंगे तो दैट इज 180. तो इसको बस हमें PYQ की फॉर्म में लिखना है. ओके, सो नंबर ऑफ male students in post graduation 397, number of male students in PhD. ओके, तो ये हमारे कितने हैं 180. अब इनको हमें एक रेशियो फॉर्म में लिखना है, तो इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. अब जैसे मैंने बोला कि ये DI बेस में आपको रेशियो बेसिस के क्वेश्चन पूछे थे और बाकी सारा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से था. एक और चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, मैथ्स बैकग्राउंड से है नहीं, तो उनको लगता है ये सारे क्वेश्चन हम स्किप कर दें. बिल्कुल स्किप नहीं करना. आपने देखा ये क्वेश्चन कितना ईजी है, ये आपके अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आया था. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि विदाउट DI आपका कभी भी कोई भी पेपर नहीं बनेगा. ठीक है, 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली पेपर में, इसके बिना कभी भी कोई पेपर नहीं बना है कुछ सालों से. तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना है. ठीक है, और काफ़ी सिंपल भी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा, कभी कभार थोड़ा ट्रिकी भी आ जाता है, अभी हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट you have to at least attempt the question, right? There is no negative marking. You utilize it to the maximum extent. Okay, moving to the next question. Now we are talking about considering the following table which contains number of corona tests conducted in each hospital within bracket and number of positive cases in city on a particular day. तो ये यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये यहाँ पे इनके कितने टेस्ट हुए थे और उनसे पॉजिटिव रिजल्ट कितनों का है. इन केस अगर आपको ये D के वैल्यूज नहीं दिख रही तो मैं D के वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ. D के वैल्यू सिटी 1 में 10 है, सिटी 2 में 10 है, सिटी 3 में 5 है, सिटी 4 में 15 है. और टेस्ट कितने कंडक्ट कर रहा है हॉस्पिटल D 50. अब आपसे क्या पूछा गया, विच सिटी रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस. सो व्हाट, देयर इज 2 वे ऑफ डूइंग दिस. पहली बात तो अगर आप देखोगे स्किम करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि ना स्टूडेंट्स को थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए. देखो आप, एक तरीका तो है कि आप ऐड करके देख लो कि इसमें पॉजिटिव नंबर ऑफ केसेस है, दिस इज 45 एंड दिस इज 80 90, तो सिटी 1 में 90 हो गए, सिटी 2 में अगर देखें तो 65 75 85. अगर इसमें बात करें सिटी 3 में 40 एंड अगर इसमें बात करें तो सिटी 4 में 35. राइट, इससे पता चलता है सिटी 1 में. बट लेट सपोज आप एडिशन नहीं करें तो उसमें क्या है कि आप फटाफट देख लो कि नंबर सबसे ज़्यादा किस में है. सिटी 3 एंड 4 में छोटे हैं, सिटी 1 एंड 2 में 30 भी है, 35 भी प्रेजेंट है, 35 यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट है, 30 यहाँ पे, यहाँ पे. बट यहाँ पे 15 है, मतलब 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 है, और ये 10 बैलेंस आउट कर रहा है, तो ये 5 से ज़्यादा होगा. और अल्टीमेटली आपने देखा कि वो 5 से ही ज़्यादा है. सिटी 1 में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर ऑफ केसेस है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 4. तो अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेंगे. पॉजिटिव केसेस का बताया है, पूछा है आपसे सिटी 4 में, तो हमने देखा ये 35 है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, हमने जितने टेस्ट हो रहे हैं 200 300. तो पहली बात तो हमने एक बार ही हम ये लिख लेते हैं, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बता रहा था. नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस
इन सिटी 4 हमारे 35 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, और मैं चाहता हूँ आप साथ साथ सॉल्व करते रहो, ऐसा ना हो कि आप मेरा ही वेट कर रहे हो कि सर बताएंगे तब करेंगे। साथ साथ सॉल्व करते रहो और देखते रहो कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम ये देखें परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दिस कम्स आउट टू बी 11.66। एक्चुअली इसका आंसर ना नियर बाय करके इन्होंने 11.6 को 12 कर दिया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, कभी बार हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, नियर बाय फिगर के लिए भी जाना पड़ता है, बिकॉज एग्जैक्टली आपको परसेंटेज 11.66 नहीं दे रहेगा, तो हमें नियर बाय पिक करना होता है, और इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 12% वुड बी द राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 4। डिफिकल्ट नहीं है, बट इफ यू आर अवेयर विद द परसेंटेज कॉन्सेप्ट यू कैन डू इट एट इन फ्यू लाइक इन अ मिनट और सो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेगेटिव केसेस। ओके, पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव केसेस कैसे हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर हम देखें नेगेटिव केसेस यहाँ पर सिटी वाइज एंड हॉस्पिटल वाइज कैसे करके हमें नेगेटिव केसेस बताने कि कितने आ रहे टोटली एग्जैक्टली। तो अगर हम हॉस्पिटल ए में देखें, अगर नेगेटिव केसेस कितने आ रहे हैं 30, 35, 15, दिस इज 50, 80, 90। तो अगर हॉस्पिटल ए में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 10 नेगेटिव केसेस आ रहे हैं, मतलब 90 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव केसेस है। और अगर यहाँ हॉस्पिटल बी में देखें तो ये अगर हमारे आ रहे 25, 30, 35, तो 15 नेगेटिव केसेस है। मैं पहले वाला डेटा एक बार डिलीट कर देता हूँ। एक सेकंड, ये जो हॉस्पिटल डी की वैल्यूज है मैंने ब्लू से लिखी हुई है, जिससे आपको डिफरेंशिएशन पता लगा रहे। ओके, और ये जो नेगेटिव केसेस है मैं रेड से लिख रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो हॉस्पिटल ए में 10 नेगेटिव केसेस है, हॉस्पिटल बी में हमारे 15 नेगेटिव केसेस है, हॉस्पिटल सी में देखें तो 50, 85, तो यहाँ पे भी 15 नेगेटिव केसेस है। और अगर हॉस्पिटल डी में देखें तो 20, 35, 540, तो 10 नेगेटिव केसेस है। तो अगर हम इनको टोटल करें तो 30, 50 हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और हमसे परसेंटेज पूछा है, तो भाई हम परसेंटेज भी कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। पहली बात तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी मेरे को आपको बतानी है। देखो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत करा था फ्रॉम द डेटा दैट आई रिसीव्ड, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चला कि कैसे नेगेटिव केसेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव केसेस आपको हॉस्पिटल वाइज निकालने हैं, नेगेटिव केसेस हॉस्पिटल वाइज आपको निकालने हैं। आपने टोटल निकाल लिए कितने हैं, हमने दिखाया कि टोटल नेगेटिव केसेस सारे हॉस्पिटल में था 50, राइट, दैट वाज द नंबर दैट वी रिसीव, लाइक वी कैलकुलेटेड। ठीक है, टोटल नेगेटिव केसेस, और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए थे, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट दैट वाज 300। तो अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नेगेटिव केसेस का फॉर्मूला क्या होगा फॉर दोज हु आर स्टिल वंडरिंग कि कैसे निकालेंगे। तो हम टोटल नेगेटिव केसेस लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेस्ट लेंगे, दैट इज 50 अपॉन 300 इंटू 100। सो ये 1/6 एंड दिस कम्स आउट टू बी 16.67%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। तो इससे हमें पता चलेगा कि परसेंटेज कैसे है नेगेटिव केसेस की।
ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बोलूंगा मैं। अभी तक जितनी हमने वीडियो कवर करी है, देखो पहली बात तो लोगों को नेगेटिव केसेस कैलकुलेट करना ही नहीं है। वो डेटा देखते रह गए, पढ़ते रह गए, कहाँ से निकाले नेगेटिव केसेस, कैसे करे कैलकुलेट। तो वहाँ पे थोड़ी एग्जामिनर ने ट्रिक कर दिया था। और मेरा भी एक एक्सपीरियंस बताता है कि जैसे अगर हम डीआई के क्वेश्चंस को देखते हैं, डीआई के क्वेश्चन जैसे हमारे पास 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें एक या दो ही जो क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, दोज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको डेटा दे रखा है, आपको सॉल्व करना है, या किसी का परसेंटेज कैलकुलेट करके देना है। डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट एक दो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ट्रिक आपको अप्लाई करनी पड़ती है और वहीं से आपको एक अच्छा स्कोर मिलता है। देखो, इसमें डिफिकल्टी नहीं है स्कोर करना। ओके, नाउ सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें एग्जैक्टली क्या पूछा गया है वो हम देख लेते हैं एक बारी। विच हॉस्पिटल रिपोर्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, पॉजिटिव केसेस आए थे। तो हम एक बार डेटा में चले जाते हैं, टेबल में देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस हॉस्पिटल का आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस मिले थे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, राइट। तो अगर हम बात करें कि किस हॉस्पिटल के मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आए थे, तो हम अगर हॉस्पिटल लेकर सम टोटल करें, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 30, 35, 15 एंड दिस इज 90। अगर हम हॉस्पिटल बी की बात करें तो ये आ रहा है हमारा 40। ओके, सॉरी 35 एग्जैक्ट, जस्ट अ सेकेंड। राइट, 35 फॉर हॉस्पिटल बी एंड 85 फॉर हॉस्पिटल सी। और अगर हम हॉस्पिटल डी की बात करें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 40। तो अगर हम सम टोटल करें तो सबसे ज़्यादा कितने हॉस्पिटल ए में हमारे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस है। सो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर। हॉस्पिटल नंबर ए के मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, राइट। तो इसमें आपको होता क्या है, लाइक फॉर द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट एम्फसाइज और दे डोंट पे अटेंशन और दे आर इन हरी। तो ये ऐसे वर्ड्स हॉस्पिटल्स को मिस आउट कर देंगे। वहीं पे अगर हम बात करें, फिर अगर यहाँ पे सिटी होता तो फिर आपको सिटी का कैलकुलेट करना पड़ता। तो द एग्जामिनर इज जस्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स, सो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं लेके आनी कि सिटी और हॉस्पिटल में क्या है, किसका हाईएस्ट है। तो हॉस्पिटल ए का हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब पे लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। अगर मैं इस डीआई के इवैल्यूएट करूँ, इसमें आपसे पूछा है रेशियो। रेशियो की अगर हम बात करें तो हाउ डू वी राइट द रेशियो, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करें उससे पहले मैं इस पूरे डीआई को अगर एक बारी एसेस करता हूँ कि कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था, तो इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 वॉज बिट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। तो अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला आपके डीआई से आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इजी लेवल पे होते हैं, जो आप सीधा डेटा में जो गिवन होता है आप उसी को इंटरप्रेट कर दो और उसी से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। बट कुछ एक या दो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और वहीं पे एग्जामिनर ट्रिक प्ले करता है जिससे आप गलती करो अपने क्वेश्चंस में और फिर वहाँ पे फेल करो और उस क्वेश्चन को सही से आंसर ना कर पाओ, राइट। तो वो एग्जैक्टली एग्जामिनर का वो होता है एक ट्रिक और रोल प्ले करने का, कि एक दो क्वेश्चंस में और बच्चे यही मिस्टेक करते, तो हमें वो मेक श्योर करना है कि हमारा ये मिस्टेक ना हो और 5 के 5 क्वेश्चन सही हो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसमें पूछा गया रेशियो पॉजिटिव केसेस इन सिटी 1 एंड सिटी 3। फिर से एक बार हम चलते हैं डेटा की तरफ, टू द टेबल। सिटी 1 के अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस देखें तो दैट इज 30, 15, 35 एंड 10। तो 90 आ रहा है इसका सम टोटल। और अगर हम सिटी 3 की बात करें तो ये आ रहा है 40, राइट। तो बस इसको रेशियो फॉर्म में लिखना है और हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का भी राइट आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इसमें यहाँ पे क्या होगा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। पॉजिटिव केसेस अगर हम बात करें इन सिटी 1,
इन सिटी 1, तो वो हमारे आ रहे हैं 90। फिर अगर हम वही बात करें नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस इन सिटी 3, तो ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 40, तो इसको 90:40 हमारा आंसर होगा, एंड 9:4 इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे हमें एक ट्रिक पता चल गई कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें उसको बताना है, क्या करना है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट तरीका था कि इसको हम कैसे मैनेज करें, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं टू UGC नेट प्रिपरेशन, दैट इज वन ऑफ योर एसेंशियल दैट यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक। फ्री ई बुक के बारे में अगर मैं बात बताऊं, तो इसमें क्या है, पहली बात ये, दिस इज फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, अब मेरे पास काफ़ी बच्चों को डाउट आता है फ्रॉम दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड कि सर हम पढ़े कहाँ से, वी डोंट वांट टू स्टडी फ्रॉम 5th 6th NCERT बुक्स, 7th 8th NCERT books. So for them, this is like you know for your examination purpose, this is the best book that is available in the market। एक तरीके से तो इसको आप ई बुक जो है फ्री में आप अवेल कर सकते हो, सारा का सारा डेटा विच इज़ रेलिवेंट एंड दैट विल हेल्प यू टू लर्न द टॉपिक्स फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, आपको NCERTs नहीं पढ़नी पड़ेंगे, आपको बेसिक से पूरा नहीं कवर करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रैच से जो भी आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है वही आपको कवर करना है। तो ये 35 पेजर नॉलेज बूस्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। अब इसमें क्या है, बच्चों को लगता है कि करे क्या, कि ये डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे क्लेम करे फ्री बुक, तो उसमें आपको कुछ भी और मेहनत भी नहीं करनी। आई टेल यू द वे ऑफ क्लेमिंग दिस ई फ्री बुक। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9873907600 पे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, टेक्स्ट करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू पिक इट अप। आप यूनिट 5 जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारा डेटा मिल जाएगा, सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है, तो वो सारा का सारा कवर हो जाएगा डेफिनेटली फ्रॉम दिस वन। तो ये एक आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ कवरिंग द सिलेबस, ईजिएस्ट वे एंड थरली। सिलेबस ऐसा नहीं कि आप वीकली कवर कर रहे हो, सिलेबस भी आप थरली कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो ये मैंने जैसे बोला, क्लेम कर लो अपनी फ्री बुक, और ये ऐसा है कि you don't have to keep it with yourself, make sure that your friends also are aware about this, so you have to share this, you can easily share this, share the number itself, तो जिनसे they can also claim, and definitely share the video with them as well। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, one more important thing is like thank you all for joining to the video, I hope you like the video, हमारे जो content है उसे आपको पसंद आया होगा। देखो, when you press the like button, so what we get is a motivation that we are moving in the right direction, so you have to just like the video for the content, and subscribe to the channel if you haven't already, and share this video with your friends so that they also get to know about that, there is a channel called Tunnel Vision that is taking on UGC NET paper 1, and that is helping in your examination preparation। ठीक है, तो like करना मत भूलना, and one more important thing that in comment box you have to tell your score, आपको अपना स्कोर बताना है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सो आपको क्या करना है, अगर लेट सपोज इफ योर स्कोर इज अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस में से आपका 18 to 20 आपका स्कोर बन रहा है, सो देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट यू आर मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। फिर अगर आपका स्कोर इससे कम है, लाइक 18 से 20, तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो टैलेंट बेस यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो, जो ई बुक के बारे में बोल रहा था उसे क्लेम कर लो, पढ़ो उससे, एंड मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम दैट यू अटेम्प्ट कि आपके क्वेश्चंस का जो स्कोर है देन दैट शुड बी इन दिस रेंज, इस परसेंटेज रेंज में होना चाहिए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि कहाँ से कवर करें, सो फॉर दैट देयर इज टैलेंट बेजर प्ले स्टोर ऐप। ये ऐप अवेलेबल है ऑन द गूगल प्ले स्टोर, द लिंक फॉर द सेम विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो फ्री में। क्या मिलता है इसमें, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट के साथ आपको क्या, डेफिनेटली यू विल गेट सम एडवांटेज। एटेड एडवांटेज क्या है कि जब आप अटेम्प्ट करते हो मॉक टेस्ट में, तो समटाइम्स यू आर जस्ट गिवन द आंसर, वाई इज दैट द आंसर, दैट इज नॉट मेंशन, बट यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बताया जाएगा कि वाई इज दिस द पर्टिकुलर आंसर एंड वाई इज दिस द राइट आंसर। ठीक है, तो दैट हेल्प्स यू टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। एज आई सेड, if you like the video, as we are coming up with 20 previous year questions, so that is a bit hectic for from our side as well, because थोड़ा time लगता है compilation में, and solving it us as well solving, so we want that from your end we get some share of
love from your end, so that could be given from you the liking the video. So we are also get inner motivation milta hai that we are going in the right direction, right? So thank you all for joining to the today's class, and subscribe to the channel and hit the bell icon, so whenever I come with the next video you get notified for the same, right?